आज दिनांक 13 जनवरी 2025 सोमवार के दिन को बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए पटना में ट्रैफिक पुलिस को नया लोगो लॉन्च के बारे में एवं यातायात के बैरिकेडिंग होर्डिंग्स पर सफेद और ब्लू रंग देखे जाने के बारे में जानकारी दी गई। बताते चले कि आज दिनांक 13 जनवरी 2025 को पटना में ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक एजी सुधांशु कुमार और ट्रैफिक पुलिस कप्तान अपराजित लोहान के द्वारा नया लोगो लॉन्च कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि अब यातायात के बैरिकेडिंग होर्डिंग्स पर सफेद और ब्लू रंग देखने को मिलेगा। एडीजी सुधांशु कुमार के द्वारा बताया गया कि 26 जनवरी 2025 से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बदली रहेगी। बताते चले कि पहले से जिन रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था वह इमरजेंसी के लिए माना जाता था। ट्रैफिक का कलर व्हाइट और ब्लू ही होता है, ये रंग दूर से दिख जाता है, जिसके कारण ट्रैफिक नियमों का पालन सही से किया जाएगा। तो वही 54 नाकों पर अब महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी। बताते चले कि 54 चेक पोस्ट पूरी तरह से महिला पुलिसकर्मी के कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी। इनमें से 32 चेक पोस्ट ऐसे हैं जहां सभी मूलभूत सुविधाएं पहले से हैं, बाकी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। बताते चले कि चेक पोस्ट पर करीब 60 महिला पुलिस पदाधिकारी और 250 से अधिक कर्मी तैनात किए गए हैं। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस के लिए इस्तेमाल होने वाली डॉल्फिन गाड़ियां भी अब महिला पुलिसकर्मी ही चलाएंगी। 26 जनवरी 2025 को पहली बार यातायात विभाग की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एक झांकी भी निकल जाएगी, जिसमें महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिलेगी। संतोष कुमार, अंजना, क्राइम स्पेशलिस्ट, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। सभी को नववर्ष की मंगल कामना। जैसा कि विदित है कि इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एंड एजुकेशन फरीदाबाद से हम लोगों ने पटना सहित 4 बड़े शहरों का और नेशनल हाईवे के 750 किलोमीटर स्ट्रेच का सर्वे कराया था। उस सर्वे की फाइंडिंग्स आ गई और गत 4 सितंबर को चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी एवं अन्य सभी स्टेक होल्डर के समक्ष उसकी प्रस्तुति की गई। उसमें से जो एक्शनेबल पॉइंट्स थे वो सभी हितधारकों के साथ शेयर किए गए हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण एक्शनेबल पॉइंट था कि इन शहरों में जो सड़क इंजीनियरिंग या ट्रैफिक इंजीनियरिंग के फॉल्ट्स हैं उसको दुरुस्त कराया जाए। इसके पहले हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर्स की एक ट्रेनिंग कराई, जिसमें 30 से ऊपर पदाधिकारी विभिन्न विभागों के शामिल हुए और ये ट्रेनिंग IRTE फरीदाबाद के सहयोग से कराई गई यहाँ पटना में। और इस संयुक्त टीम के द्वारा पटना शहर में जो सड़क इंजीनियरिंग की समस्या है या ट्रैफिक इंजीनियरिंग की समस्या है उसका सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम चरण में नेहरू पथ को चुना गया है, कुछ और स्ट्रेचेस जो हैं वो शामिल किए गए हैं और इसके बाद नेशनल हाईवे का जहां तक सवाल है तो पटना मुजफ्फरपुर का करीब 50 किलोमीटर का हाईवे स्ट्रेच उस पर ये कार्रवाई की जाएगी और जो फाइंडिंग्स होंगी उसको संबंधित विभागों से शेयर करते हुए उन कमियों को दूर किया जाएगा, ताकि ये एक महत्वपूर्ण समस्या की तरफ हम लोग निदान की ओर आगे बढ़ सकें। दूसरा बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मालूम होगा नवंबर 2023 से हम लोगों ने मैनुअल चालान की प्रक्रिया पूर्णतः बंद कर दी है और हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से साक्ष्य आधारित कार्रवाई की जा रही है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस होता है और शिकायतों में काफी कमी आई है। इसके बाद भी एक ऐसी शिकायत आ रही थी कि पदाधिकारी या कर्मी अपने मोबाइल के माध्यम से फोटो खींच करके और उसको हैंडहेल्ड डिवाइस पर ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। इस पर पूर्णतः लगाम लगाने के लिए हमने एक आदेश जारी किया है कि जो सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, जो सक्षम हैं यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध शमन की कार्रवाई करने वास्ते, वो अपने उनको जो निर्गत किए गए हैं हैंडहेल्ड डिवाइस उनके माध्यम से ही फोटोग्राफिक साक्ष्य संकलित करें और उस आधार पर शमन की कार्रवाई करें। इसमें ये जो इस आधारित शमन की कार्रवाई होती है उसमें फोटोग्राफ पर अक्षांश, देशांतर, तिथि और समय तीनों की स्टैंपिंग रहती है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि आपके पास यदि किसी तरह का फाइन आता है जिसमें ये तीनों स्टैंपिंग नहीं है तो आप उसकी शिकायत संबंधित पुलिस अधीक्षक से कर सकते हैं। मकसद यही है कि फाइन प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी हो, शिकायत रहित हो
ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। जो तीसरा मुख्य बिंदु है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पिछले 1.5 सालों में जो भी कार्रवाई शमन की है उसका डिजिटल डेटा उपलब्ध है हमारे पास। उस आधार पर 3 या उससे अधिक ऑफेंसेस में जिन चालकों की संलिप्तता पाई गई है उनके खिलाफ चिन्हित करके और अनुज्ञापन पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास उनके लाइसेंस को निलंबित करने अथवा रद्द करने की कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजी गई है। यह संख्या करीब 10,000 से ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि यदि अनुज्ञापन पदाधिकारी इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं तो ये यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध एक मुख्य डेटरेंस के रूप में कार्य करेगा और जो ऐसे चालक जो बार बार गलतियां कर रहे हैं उनके खिलाफ